हेलो। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे केतु हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और कैसे केतु इम्पॉर्टेंट हो जाता है। केतु की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए जानना, क्योंकि सिर्फ केतु सेवन्थ हाउस में बैठा है या केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है और हम इंसान के पर्सनैलिटी को लेके या उसकी रिलेशनशिप को लेके कुछ प्रेडिक्ट कर दें, वो रीज़नेबल बात नहीं है। और हमने ये भी जाना कि जब तक केतु इन्वॉल्व नहीं है मार्स के साथ, तब तक जो हमारा एंगर है वो एक्शन में नहीं आएगा। वो एग्रेशन सिर्फ अग्रेशन रह जाएगा, बातों में रह जाएगा, उस पर कोई कुछ काम नहीं किया जाएगा। और जो केतु ड्रिवन लोग होते हैं, जिनका केतु मार्स की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है, वो कैसे अपनी लाइफ को उन चीज़ों से ड्राइव करते हैं या उनके जो गोल्स सेट होते हैं वो उन चीज़ों से सेट होते हैं जो उन्होंने कभी या तो एज अ इंसल्ट फेस किया है या कभी कमी के रूप में फेस किया है। ये बातें हमने कल की वीडियो में की और ये भी जाना कि केतु को सिर्फ सेवन्थ हाउस में ऐसे बोल देने से कि केतु सेवन्थ हाउस में बैठा है और इट विल अफेक्ट योर मैरिज, इट इज़ नॉट ट्रू। जब तक हाईली अफ्लिक्टेड सेवन्थ हाउस सेवन्थ लॉर्ड नहीं है, तब तक हम इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि केतु सेवन्थ हाउस में बैठ के आपकी मैरिड लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। जब नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल देखते हैं कि अगर आप केतु को सिर्फ समझें तो जब स्वर भानु एज अ जो डेमन था, उसका जब भगवान ने मोहिनी स्वरूप रख के उसको विभाजित किया, तो जो लोअर पार्ट ऑफ द डेमन बना वो केतु था। मतलब जो जितनी छिपी हुई चीज़ें हैं, जिनको बोला नहीं गया, जिनको आप देख नहीं पाते, जो सामने सबसे पहले आपको नहीं दिखेंगी, जो सरफेस के नीचे हैं, वो सब केतु के अंडर आती हैं। साथ ही केतु के अंडर आती हैं जो लोग बहुत माहिन और बहुत बारीक काम जो करते हैं या बहुत प्रिसीजन जिनके काम में होता है, वो लोग भी केतु ड्रिवन है। उनका काम भी, या जो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ध्यान लगा के फोकस्ड होकर काम करना है, वो भी केतु से ड्रिवन होता है। वहाँ भी केतु का रोल किया जाता है। केतु इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए, हम सब इस लाइफ में कुछ डिज़ायर्स रखते हैं। तो राहु जो है वो एंट्री पॉइंट है इस दुनिया में, और केतु हमारी उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने का रास्ता बताता है कि यहाँ हम, ये वो मेन पॉइंट है, मेजर रोल है जिसे मैं शायद मेरी इनर कॉलिंग जो है उसको कंप्लीट करने की है। अब वो कहाँ प्लेस होता है, इसीलिए जब केतु सेवन्थ में हाउस में आया तो वो कार्मिक हो गया, क्योंकि वो चाहता है कि उस रिलेशनशिप को उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करके जाए। और सिर्फ डिटैचमेंट नहीं है केतु, जब केतु जहाँ आएगा, क्योंकि देखिए, आप डिटैच होके तभी काम कर सकते हैं जब आप जानते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप जिम्मेदारियों के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको वो वन साइडेड होती हैं, आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना होता है और एक्सपेक्ट नहीं करना होता बदले में। इसलिए केतु वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाता है जो आपको बिना कहे, बिना कंप्लेन किए पूरी करनी है, लेकिन बदले में एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। इसीलिए डिटैचमेंट वर्ड केतु के साथ यूज़ किया जाता है, ताकि आप अपना काम करें और बदले में एक्सपेक्ट ना करें, ना अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करें, ना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करें, ना ही कभी एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करें कि कोई आपको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे केतु अगर डिफरेंट हाउसेस में बैठा है, 1 to 7 हाउसेस की बात हमने की थी, तो कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे रिजल्ट देता है और किन किन चीज़ों को जानना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या क्या चीज़ें देखें प्रिडिक्शन करने से पहले केतु की प्लेसमेंट के साथ। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि केतु अगर हमारा 8th हाउस में बैठा है तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो केतु इन दी 8th हाउस, पहले हम 8th हाउस को समझ लेते हैं। ऐसे भी जब हम काल पुरुष ब्लैंक चार्ट से हम काल पुरुष कुंडली को देखते हैं तो 8th हाउस में स्कॉर्पियो राशि आती है, जो मार्स की राशि है। फिर से वही बात आती है कि कुजवत केतु, मतलब हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ मार्स। और स्कॉर्पियो के लिए कहा जाता है कि जहाँ दो चीज़ स्प्लिट होती हैं, बटती हैं, वो स्कॉर्पियो है। जहाँ सडन चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, वो स्कॉर्पियो है। जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज स्कॉर्पियो। और जहाँ चीज़ें छिपी हुई हैं, जिन्हें आप जब तक उनके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक ज़्यादा जानेंगे नहीं, तब तक उनके बारे में पता नहीं कर पाएंगे, दैट इज स्कॉर्पियो। ये एक ओवरऑल व्यू है स्कॉर्पियो का। अब अगर आप केतु को देखते हैं तो केतु भी स्प्लिट ही है, और केतु भी वो चीज़ें हैं जो आप सामने से नहीं देख पा रहे, जो छिपी हुई हैं, जिन्हें आप फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं पहचान पाएंगे। केतु भी इंट्यूशन है, केतु भी ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन और डिटैचमेंट के साथ एक बहुत कनेक्टेड बात ये है कि देखिए, इंसान जब तक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है,
तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेट में नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन कब आती है? जब कोई सडन इवेंट उसकी लाइफ में हो, या कुछ ऐसा इवेंट हो गया है कि अब उसे जो आइडेंटिटी है उसको छोड़ के एक नई आइडेंटिटी बनानी पड़ रही है। वो काम हो सकता है उसका, वो उसकी खुद की विचार हो सकते हैं, वो उसकी खुद की पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अथीस्ट होते हैं, भगवान को नहीं मानते, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि उसके बाद वो भगवान को मानने लगते हैं। तो यहाँ की तो कैसे काम किया? जब जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है उससे डिटैच होकर, उससे अलग होकर, उसको त्याग कर आपने एक नया जीवन, नई आइडेंटिटी, नया प्रोफेशन, नई चीज़ें बनाई हैं। सीधी कनेक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन और अटैचमेंट एक ही सिक्के के साथ साथ चलने वाले पहलू हैं, क्योंकि जब तक आप डिटैच नहीं है पुरानी चीज़ों से, तब तक आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। जब तक आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ से डिटैच होके मेहनत नहीं करते, तब तक आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगे। इसलिए केतु की 8th हाउस में प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट केतु इन दी 8th हाउस। हाईली इंट्यूटिव बना देगा, साथ ही रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च सिर्फ वो बाहर की चीज़ों को पढ़ के नहीं जान रहा है, वो आत्ममंथन करके भी जान रहा है, वो साधनाएं करके भी जान रहा है, वो ऑब्जर्व करके भी जान रहा है। लाइफ एक्सपीरियंसेस उसको इतना सब सिखा देंगे अपने और दूसरों का, कि उससे उसको भी पता चल रहा है कि अब क्या होने वाला है। हाईली इंट्यूटिव, और ये इंसान को थोड़े से ऐसे प्रोफेशन भी देता है जो नॉर्मल लाइफ में लोग नहीं चूज़ कर सकते शायद। या तो एस्ट्रोलॉजर होगा या हीलिंग प्रोफेशन होगा। हो सकता है कि वो एक मेन प्रोफेशन हो उनका जिसको वो फॉलो करते हैं, दे माइट बी एनीथिंग। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी इनर कॉलिंग जो है उसमें वो उसको भी फॉलो करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। एक मान लीजिए कोई टीचर है लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करते हैं या हीलिंग भी प्रैक्टिस करते हैं। तो दीज आर ऑल्सो चांसेस कि वो इस बात को साथ साथ कंटिन्यू करें। साथ ही ये बहुत एक केतु 8th हाउस में आ जाता है कि उनको हमेशा इमोशनली डिटैच रहना पड़ता है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इतने हैं हर स्टेप पे। अगर वो किसी भी तरीके से अटैच हैं किसी चीज़ से, जगह से, लोगों से, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथ नहीं होगा। यहाँ उन्हें अपने अपने इमोशंस को छोड़ना सीखना पड़ता है कि कितनी जल्दी वो एक सिचुएशन से या एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। तभी केतु उनके लिए फेवरेबल काम करेगा। अदरवाइज़ जितना उनका अटैचमेंट है, जितना वो आत्मचिंतन नहीं करते हैं और वो दुनियादारी की चीज़ों में हैं, उतना उनको अपनी लाइफ में सेटबैक्स देखने मिलेंगे। और वो सेटबैक्स इसलिए नहीं है क्योंकि केतु 8th हाउस में है। वो सेटबैक्स इसलिए हैं ताकि कोई एक सेटबैक, नेचर आपको बार बार पुश करती है कि आप अपने ट्रू नेचर से अलाइन करें। तो नेचर आपको बार बार सेटबैक्स दे रही है ताकि शायद कोई एक सेटबैक आपको अपने जो प्लेसमेंट है केतु 8th हाउस वाली, जो नेचर ने आपको दी है, उससे अलाइन कर जाए और उसके साथ फिर दुनिया जिए। नाउ कम्स दी केतु इन दी 9th हाउस। केतु इन दी 9th हाउस, बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें लोग क्वेश्चन करते हैं रिलीजन को। सिर्फ वो रिलीजन को क्वेश्चन करेगा, नास्तिक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ केतु इन दी 9th हाउस, देखिए 9th हाउस है रिचुअल्स का, कस्टम्स का, जो सेरेमनीज़ हैं, जो प्रथाएं हैं हमारी चली आ रही हैं। और क्योंकि हम रिलीजन से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इसलिए लोग रिलीजन मेंशन करते हैं। लेकिन कुछ प्रथाएं हमारे घर में भी होती हैं, कुछ सोसाइटी में है जिनका शायद आधार भी हमको पता नहीं कितने वर्षों पुराना होगा। तो जो केतु इन 9th हाउस वाला व्यक्ति है वो रिलीजन को सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो उन सब कस्टम्स को, उन प्रथाओं को क्वेश्चन कर रहा है जो उसे समझ नहीं आ रही, जिसका आधार उसे समझ नहीं आ रहा। और वो सिर्फ क्वेश्चन ही करेगा लाइफ टाइम, ये भी ज़रूरी नहीं है। 9th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट और साथ ही जुपिटर की प्लेसमेंट ये बताती है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति क्वेश्चन करने के बाद उन्हें फॉलो भी करने लगे। ऐसा हो सकता है कि आज वो अपने धर्म को क्वेश्चन करता है। इट्स वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। लोग कहते हैं कि केतु 9th हाउस वाला रिलीजन चेंज कर लेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है रिलीजन ही चेंज करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो कस्टम्स, रिचुअल, सेरेमनीज जो हमेशा चली आ रही हैं उनके बारे में सवाल पूछता है। जो स्टैब्लिश स्ट्रक्चर है
उसका क्वेश्चन करेगा कि क्यों, ये क्यों है, मैं क्यों फॉलो करूँ इसको, इसका आधार बताइए। और कभी कभी अगर 8th हाउस की प्लेसमेंट और 8th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट और 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के पता चलता है कि अगर उस व्यक्ति ने उन चीज़ों को रिसर्च करके जान लिया तो हो सकता है कि वो उनको फिर फॉलो भी करने लगे, या फिर वो नए रूल सेट कर दे। ऐसा हो सकता है कि उसकी फैमिली में कुछ पुराने ओल्ड ट्रेडिशन चले आ रहे हैं जो उसको सही नहीं लग रहे हैं, जो लग रहा है कि अब चेंज होना चाहिए, तो वो नए रूल्स भी सेट कर सकता है। दिस इज केतु इन दी 9th हाउस। केतु इन दी 9th हाउस वाले को, व्यक्ति को, जो एक बात है जो मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखी है कि उनके फादर से जब उन्हें ज़रूरत है वो वाला सपोर्ट नहीं मिलता। एंड इट इज़ नॉट कि उनके फादर से डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, नहीं। वो जब उन्हें सपोर्ट रिक्वायर है, जब उनको उनके फादर का चाहिए कि उनके फादर उनके साथ खड़े हों, वो कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि उन्हें वो अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। दिस इज़ केतु इन दी 9th हाउस के साथ। और उनको एक और प्रॉब्लम है कि उन्हें गुरु भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा लेट मिलते हैं, क्योंकि इनिशियली दीज पीपल आर वेरी रिजिड इन फॉलोइंग एनी ट्रेडिशन और रिलीजन इटसेल्फ, तो वो गुरु तलाश भी नहीं रहे हैं। और इनको जब एक कोई हिट आता है लाइफ में और वो क्वेश्चन करने लगते हैं उस कस्टम को, तब फिर ये उस रिसर्च में जाते हैं और तब शायद इनको गुरु मिले। वो दूसरी प्लेसमेंट्स भी बताएंगी, लेकिन इनको गुरु जल्दी अर्ली ऑन लाइफ में नहीं मिलते, लेटर ऑन लाइफ में मिलते हैं। और उसमें भी फिर इनका एक मन ये रहता है कि जो मेरे गुरु को आता है जितना, उतना मैं जल्दी से सीख लूँ और उनको आउटग्रो कर दूँ। और एक समय पे इन्हें ऐसे भी लगने लगता है कि मेरे गुरु का जो ज्ञान है वो थोड़ा सा आउटडेट हो गया है और मैं इसको अपग्रेड करूँगा, मैं जो इनको आता है वो सीखूँगा और इसमें साथ में अपना ऐड करूँगा। ये वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स हैं इनके। इसी वजह से ये हो सकता है लाइफ में गुरु के उतने सानिध्य में ना रह पाएँ या एक ही गुरु को फॉलो कर पाएँ, ये भी थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो इनकी आदत है क्वेश्चन करने की स्ट्रक्चर को, वो पहले अगर सोसाइटी में है, वो फिर गुरु के साथ भी आने लगती है एक समय के बाद। जब स्टार्टिंग में ही मिलते हैं और ये सर्च कर रहे हैं तब तो उनको लगता है कि ठीक है जो ये बता रहे हैं वही सही है, लेकिन एक समय बाद इन्हें लगता है कि जो मेरे गुरु ने सिखाया है मुझे इससे भी नया सीखना है, और फिर ये अपने गुरु को भी क्वेश्चन करने लगता है, जहाँ इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ये बात गुरु को क्वेश्चन करना इनके सपोर्ट में काम नहीं करता, ये फिर प्लैनेट इनके सपोर्ट में काम नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना है किसी को, लेकिन अपनी बात को सही करने के लिए और अपनी जो क्वेस्ट है, क्यूरियोसिटी है कस्टम्स को तोड़ने की, वो फिर हमेशा फॉलो करना ये भी सही बात नहीं है। केतु इन दी 10th हाउस। देखिए 10th हाउस जो है वो हमारे ओवरऑल कर्मा का है। 6th हाउस हमारी जॉब का है, हमारे प्रोफेशन का है, हमारे जो वर्क लाइफ वाली चीज़ें हैं वहाँ का है। लेकिन 10th हाउस ओवरऑल कर्मा दिखाता है। ये आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी फैमिली में है, चाहे आपके फ्रेंड्स के लिए हैं, चाहे आपके ऑफिस में है, या आपने कोई धार्मिक चीज़ों के लिए कोई जिम्मेदारियाँ ली हुई हैं, वो सब 10th हाउस में, ये ओवरऑल कर्मा है आपका। तो जब केतु यहाँ बैठ गया, वो ये इंश्योर कर रहा है कि उसमें ब्रेक है। अब वो ब्रेक कैसे हो सकते हैं? या तो आप ट्रांसफरेबल जॉब कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई रिलीजियस गुरु भी है तो वो एक ही जगह अपनी मतलब अपने सेंटर में बैठ के नहीं कर रहे हैं। आज शायद वो दिल्ली से अपने प्रवचन देते हैं, तो शायद कुछ समय बाद वो जाके मुंबई से देंगे। चेंजेस दिखा रहे हैं, ट्रांसफ़र भी करा सकता है जॉब में। ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसी जॉब करते हैं जो ट्रांसफरेबल है, और साथ ही उनका उस जॉब में स्वयं से प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मतलब जैसे हम अगर कोई सीईओ है या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, तो शायद उनका स्वयं जाना ज़रूरी नहीं है, वो अपने मैनेजर को कॉल करके वो काम को बोल सकते हैं। लेकिन इनका जो काम है वो ऐसा है जिसमें ये इनको खुद जाके वो काम देखना ही पड़ेगा, और साथ ही रिपीटेड है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं है। वो सेम काम अगर ये रूटीन है वाला काम है कि अगर ये 9 बजे जाते हैं तो ये 9 बजे जाएंगे, वो सेम काम करेंगे, और फिर वो जो जिस समय से वापस घर आते हैं उस समय से फिर ये वापस घर आएंगे। इसीलिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि सेम चीज़ हो रही है। और यहाँ ब्रेक क्या है आपका कि आपने एक काम किया शॉर्ट इंटरवल के लिए, दिन में अगर 9 से 5 की आपकी जॉब है, जैसे जो लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो उनके लिए जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो चेंज आ रहा है,
आज कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कल हो सकता है दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। लेकिन इन जो केतु इन दी 10th हाउस वाले लोग हैं, ये रिपीटेडली सेम काम को कर रहे हैं कि अगर इन्हें जाके रोज़ सुबह एक मशीन ऑन करनी है तो फिर इनका वही लाइफ टाइम का काम है कि ये जाके उसी मशीन पे काम कर रहा है। तो दिस मेक्स देयर वर्क बोरिंग, और रिपीटेड टास्क से बोरिंग हो जाता है उनका काम, लेकिन हाईली स्किल्ड होते हैं। ये अपने काम में इतने स्किल्ड हैं कि अगर कोई उस स्पेसिफिक काम के लिए किसी का नाम आएगा, कोई पूछना चाहेगा कि कौन बेहतर कर सकता है, तो लोग इनको सजेस्ट करेंगे। ये इतने स्किल्ड होते हैं। वो रिपीटिशन ने उनको एक्सपर्ट बना दिया। बहुत ही एक ज़रूरी हो जाता है केतु इन दी 10th वालों के लिए कि जो इन्हें काम मिला है, जो भी जिस काम को ये रिपीटेडली रोज़ कर रहे हैं, उसमें स्किल इम्प्रूव करें अपनी। क्योंकि अभी रिपीटिशन ने तो उसको बोरिंग बना दिया है, लेकिन इनके लिए अगर ये रोज़ जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसे इम्प्रूव करें, ताकि इनकी स्किल, इनका एक्सपीरियंस इन्हें बेहतर बनाए, साथ में इनकी नॉलेज भी इनको बेहतर बनाए। केतु इन दी 11th हाउस, ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, केतु इन दी 5th हाउस, केतु इन दी 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, लेकिन 11th हाउस बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब केतु 11th हाउस में आ गया तो व्यक्ति की जो स्वयं के लिए डिज़ायर्स हैं, जो छोटे गोल्स हैं उसके, वो है नहीं अब उनको जो छोटे छोटे गोल्स के लिए लोग काम करते हैं, उसके लिए उन्हें काम नहीं करना। उन्हें काम करना है बड़े गोल्स के लिए। उनकी डिज़ायर्स भी अपने तक सीमित ना हो कि दूसरों को भी इंक्लूड करने की उनकी डिज़ायर्स हैं। और एक आइसोलेशन इनको पसंद आता है। एक एक जीवन इनका जो चलता है वो आइसोलेशन से ड्राइव है। अब प्रॉब्लम ये है कि काम में ये अपने स्किल्ड हैं, और काम में ऐसी जगह पे काम करते हैं या ऐसे तरीके से काम करते हैं कि ये हमेशा लोगों से घिरे हुए हैं, और इनका इंटरनल वर्ल्ड जो है वो चाहता है आइसोलेशन। लेकिन काम इनका फोर्स करता है इन्हें पब्लिक आई में रहने में और पब्लिक के साथ डील करने में या बड़े लेवल पे काम करने में। तो ये जो टसल है एक हमेशा कि उन्हें अकेलापन चाहिए, लेकिन काम उनका डिमांड कर रहा है लोगों से डील करना। वो चाहते हैं कि वो अपने दोस्त से, फैमिली से हट के अपने लिए समय निकाले, लेकिन दीज पीपल आर सो गुड एट देयर वर्क कि उनके कॉलीग्स या उनके जो आसपास के लोग हैं वो काम के लिए हमेशा उनको पूछेंगे। वो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने सर्कल में भी इतने प्रॉब्लम सॉल्वर के जैसे हैं, इतने स्किल्ड हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो इनको कॉल करेंगे। अब एक टसल है, ये चाहते हैं दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग रहना, जो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी जो स्किल्स हैं और इनका जो नेचर है दूसरों के लिए हेल्प करना, दूसरों के लिए सोचना, वो इनको रहने नहीं देता। और यही इनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, फ्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि इन्हें अपनी एनर्जी को रिफ़िल करने के लिए समय चाहिए, आइसोलेशन चाहिए थोड़ी देर का। ये जैसे आप जानते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो ना करें, या जो वो जिम जाते हैं या कोई, इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ओनली। कुछ लोग कुछ रूटीन काम करते हैं अपने, या गार्डनिंग करते हैं या कुछ उनकी हॉबी होती है उसको प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो अपने जो इंटरनल थॉट्स हैं, डायलॉग्स हैं, उनको सॉर्टेड कर पाएँ, उनको बैलेंस कर पाएँ और फिर बाहर की दुनिया में जाके इंटरेक्ट कर पाएँ। तो ये वो लोग होते हैं केतु इन द 11th हाउस कि अगर वो अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी वो करते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को रिफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट इनको इनके काम में और इनको इनके दोस्तों के साथ सोशल लाइफ में देखने में मिल जाता है। इनके अपने गोल्स नहीं रहते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर अभी मतलब इफ़ दे आर इन देयर अर्ली 20s और लेट 20s, जहाँ पे हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हमें बहुत कुछ अचीव करना है, उसमें है भी, तो स्लोली दे विल रियलाइज़, और लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे आएंगे कि वो जो उनके छोटे छोटे गोल्स रहेंगे वो इनको फिर मोटिवेट नहीं करेंगे। फिर इन्हें काम करना है बड़े स्केल पे, बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स करने हैं, और वो लॉन्ग टर्म प्लान कभी कभी सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ मैच नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी अप्रिशिएट करती है क्विक सक्सेस को, जो दिखता है और जल्दी दिखता है। देखिए, कोई होता है जो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसने 32 की एज में भी पास किया है, लेकिन किसी ने 21 की एज में भी पास किया है,
तो जो 21 की एज वाला है उसको हम ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो हमारे हिसाब से सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जल्दी जल्दी जिसने सक्सेस अचीव कर ली, अब लाइफ सेट हो गई। लेकिन इनको समझ आ जाता है कि इनके गोल्स बड़े हैं और ये टारगेट्स भी बड़े रखते हैं, छोटे गोल्स इनको अट्रैक्ट नहीं करते। तो वो सोसाइटी भी फिर इनको उस नज़र से देखने लगती है कि ही इज़ अ फेलियर और शी इज़ अ फेलियर, क्योंकि वो गोल्स नहीं है जो सोसाइटी चाहती है और उसको अचीव करने में इनका कोई फोकस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग अगर इन्होंने एक बार ठान लिया कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो इन्हें 10 साल 12 साल में अचीव करना है, फिर ये उसके लिए ही काम करेंगे, इतना फोकस्ड होता है। ये बात इनको अलग कर देती है, फिर इनके ऑफिस में अलग कर देगी, इनके फ्रेंड सर्कल्स में अलग कर देगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेक्रीफाइस लगता है और जिसको ये करने के लिए रेडी होते हैं। तो जहाँ ये पहले स्पॉटलाइट में थे अपने दोस्तों के बीच में कि इनके फ्रेंड्स कुछ भी है बात इनको कॉल करते हैं, हर चीज़ के लिए इनको पूछा जा रहा है, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो ये डिटैचमेंट दे देता है इनके सोशल सर्कल से, चाहे वो ऑफिस में है चाहे वो इनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में है। इनके लिए मेजर चैलेंज हो जाता है वो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करते हुए, अचीव करने की कोशिश करते हुए अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करना। इसलिए जो लोग भी केतु इन 11th हाउस हैं और जो इस बात को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। केतु इन दी 12th हाउस, ये केतु की लास्ट प्लेसमेंट है किसी चार्ट में जब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 12th हाउस ऐसे भी एग्जिट पॉइंट है अब हमारे कंप्लीशन को दिखाता है कि हमारा लग्न से शुरू हुआ हमारा चार्ट और फिर हम फैमिली पर आए, एफर्ट्स पर आए, खुशियों पर आए, कर्म पर आए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आए, डिज़ायर्स पर आए, और अब हम कह रहे हैं हम अब मुक्त होना चाहते हैं, विच इज़ 12th हाउस। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मीन राशि आती है 12th हाउस में, और ये भगवान विष्णु के चरण है। अब यहाँ अंत हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। केतु भी यही इंडिकेट करता है कि जब हम राहु के साथ इस दुनिया में आए, डिज़ायर्स के साथ इस दुनिया में आए, तो अब केतु ये कह रहा है कि अब मुझे चलना चाहिए, अब मेरी मुक्ति होनी चाहिए, अब काम मेरा हो गया। तो इसीलिए केतु की प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कहाँ कहाँ अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए आए हैं। और जब वो 12th हाउस में उसकी प्लेसमेंट आती है तो ये एक साइकिल का कंप्लीशन दिखा रहा है, ऐसे भी चार्ट के हिसाब से भी कंप्लीशन दिखा रहा है। और केतु की प्लेसमेंट इटसेल्फ इज शोइंग कि एक मुक्ति का द्वार है जो व्यक्ति खोज रहा है, वो लिबरेशन चाहता है और उसके लिए वो प्रयत्न भी कर रहा है। जब 12th हाउस की बात हम करें, देखिए 12th हाउस सेजिटेरियस मीन राशि आई, पाइसेस आई, कालपुरुष है 12th हाउस के हिसाब से, और सेजिटेरियस जिसमें हम 9th हाउस में केतु के प्लेसमेंट की बात की, वो भी जुपिटर की राशि है। लेकिन जब केतु बैठा जुपिटर की राशि सेजिटेरियस में 9th हाउस में, तब वो सवाल कर रहा है दुनिया से। तब वो कह रहा है कि वो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है दुनिया का उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उससे क्वेश्चन कर रहा है, वहाँ पूछता है क्यों मैं फॉलो करूँ इसको, मुझे प्रूफ चाहिए। लेकिन जब 12th हाउस में केतु बैठा तो वो एक्सेप्ट कर चुका है, वो कह रहा है कि ये एक दुनिया है जो बनाई गई है किसी पर्पस से, और सब कुछ हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है इसमें, कुछ सही गलत नहीं है, कुछ अच्छा बुरा नहीं है, और जो हो रहा है वो सब एक नियम निर्धारित है। तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं करूँगा, मैं इसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करूँगा। ये डिफरेंस है, दोनों ही राशियाँ जुपिटर की हैं, लेकिन प्लेसमेंट बदल गई है यहाँ पर। और केतु इन द 12th हाउस वाला हाईली इंट्यूटिव है। देखिए केतु इन द 8th हाउस जो है वो भी इंट्यूटिव है, लेकिन वो कुछ साधनाएं करके इंट्यूटिव है, वो रिसर्च करके इंट्यूटिव है। अगर उसने अपने आप को नहीं जाना, आत्मचिंतन आत्ममंथन नहीं किया, तो वो जो उसकी इंट्यूशन है वो हमेशा कन्फ्यूजन में रह जाएगी, वो कभी उसको जान ही नहीं पाएगा। वहाँ वाले व्यक्ति को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी पॉलिश करनी पड़ेगी अपने उस इंट्यूशन को शार्पन करने के लिए, निखारने के लिए। लेकिन 12th हाउस में जब केतु बैठा, वो प्रिसाइज है, वहाँ एक्यूरेट इंट्यूशन दे रहा है, फोरटेल भी कर रहा है इवेंट्स को। शायद आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, शायद आप जो बोल दोगे वो सच हो जाएगा, शायद आप जो हो रहा है वो आपने कभी तो सपने में देखा है या कभी ऐसी मजाक में कह दिया था। ये है केतु इन दी 12th हाउस, और ये उनके साथ आया है बचपन से। अब उसे इस पे 8th हाउस वाले को शार्प करना ही है, अपनी ट्यूशन काम करना है उस पर। 12th हाउस वाले को उस पर ट्रस्ट करके उसको एज अ गाइडेंस यूज़ करके आगे बढ़ना है। दोनों में डिफरेंस है। और जब
एट्थ हाउस वाले के लिए साधनाएं काम करती हैं, रिसर्च काम करता है, एक गुरु लगेंगे जो उसको मोटिवेट करेंगे आगे साधनाएं कराने में। ट्वेल्थ हाउस वाले के लिए बचपन से है, उसको एक समय बाद पता भी चल जाता है कि ये मेरे पास एक गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ, लेकिन ट्वेल्थ हाउस वाले का उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी वजह से लग्न अफ्लिक्टेड है, मून अफ्लिक्टेड है, या एट्थ हाउस में कुछ अफ्लिक्शंस हैं ज़्यादा, तो वो जो उसकी ट्वेल्थ हाउस की जो इंट्यूशन है, ट्वेल्थ हाउस से जो उसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने गिफ्ट पे, वो फिर डगमगा जाता है और यही प्रॉब्लम आती है। फिर अगर वो डगमगाया, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस वाला सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर चुका है, उसके हिसाब से सब अच्छा चल रहा है, लेकिन उसने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, इनर वर्ल्ड, जिसमें वो रहता है, और उसके लिए वो दुनिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको इम्प्रूव करना है उसे। तो अगर अब वो अपनी इंट्यूशन पर, अपने गिफ्ट पर भरोसा नहीं करता, तो उसे वो खुद को लगने लगेगा कि मैं क्रेज़ी हूँ, मैं शायद दुनिया से अलग सोचता हूँ, या दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, और जो दुनिया सोच रही है वो मैं नहीं सोच पा रहा। आप जैसे हम मूवीज़ देखते हैं कि उसमें जो हीरो है, पहले उसे अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट होता है, उसको लगता है वो पागल है। सेम केतु इन दी ट्वेल्थ हाउस वाले को लगने लगता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो अलग है, वो अलग सोच रहा है, और जो कभी कभी उसे लगता है कि जो मैं ये कहानियाँ बना लेता हूँ अपने, ये सिर्फ मेरी कहानियाँ हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। यहाँ ज़रूरत पड़ती है गुरु की, यहाँ ज़रूरत पड़ती है ऐसे इवेंट्स की, ऐसे एक्सपीरियंसेस की, जो उसको उसके इनर वर्ल्ड में लेके जाए। पहले तो इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो उसका, दूसरा उसको इस बात के लिए कॉन्फिडेंट करे कि जो वो सोच रहा है वो सही है। और ऐसे लोगों के लिए एक फिजिकल गुरु प्रेजेंट होने से ज़्यादा अच्छा काम करता है लाइफ के इवेंट्स, जो आइस ब्रेकर हैं, जो उसको ये यकीन दिला देते हैं कि जो वो सोच रहा है, जो उसके एक्सपीरियंसेस है वो सही हैं। वो होते हैं वो इवेंट्स जो उसको इंटरनली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसीलिए यहाँ ट्वेल्थ हाउस के में जब केतु है, एट्थ हाउस के लॉर्ड का अच्छी पोजीशन में होना, और उसके जो एक्सपीरियंसेस वो करेगा उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ एट्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट है, एट्थ हाउस की प्लेसमेंट में ट्वेल्थ हाउस के अकॉर्डिंगली सही नहीं बनती है, तो लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे भी सिक्स एट ट्वेल्थ को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रबल्स के लिए देखते हैं। और ऐसे में अगर एट्थ और ट्वेल्थ एक दूसरे को सपोर्टिव पोजीशन में नहीं है, तब प्रॉब्लम है व्यक्ति के लिए। वो उसको डिल्यूजन होने लगेगा, उसको लगता है कि मैं शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम मुझे हो गई है। तो अगर आपका केतु इन दी ट्वेल्थ हाउस है, तो आपके लिए जो इवेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं वही आइस ब्रेकर हैं, वही आपके गाइड हैं, वही आपके एज अ गुरु काम करेंगे। उनको ट्रस्ट करके आगे के जीवन को जीना और आगे अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी तक हम केतु की सारी पोजीशंस को डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम फर्स्ट हाउस, फ्रॉम द लग्ना टू द ट्वेल्थ हाउस। मैंने कोशिश की है कि मैं मेजरली उन पॉइंट्स को डिस्कस करूं, या तो जिनके बारे में गलत धारणाएं हैं, या जो अगर प्लेसमेंट किसी की उस केतु की है स्पेसिफिक, तो उसके लिए वो जो जानना बहुत ज़रूरी है वो उसको हेल्प कर पाए। देखिए, किसी भी प्लैनेट की कोई पोजीशन हमें मिली है तो वो नियति ने हमें वैसा बना के दिया है, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर उस पोजीशन को लेके आप परेशान हो जाते हैं कि मुझे ऐसा क्यों मिला है, तो आपकी परेशानी भी आपकी समस्या का हल नहीं है। हमारी समस्या का हल यही है, अगर आप किसी भी वजह से किसी स्पेसिफिक प्लैनेट की पोजीशन से सफ़र कर रहे हैं, या वो आपको लग रहा है कि ये ट्रबलसम है, तो सिर्फ वो प्लैनेट की पोजीशन ट्रबलसम नहीं है, बाकी सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में काउंट की गई हैं। आपके स्वयं के कर्म भी इन्वॉल्व हैं उस स्थिति के लिए जिसमें आज आप हैं। तो हमारा मोटिव ये है हमेशा, और यही रहना चाहिए, कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, और साथ में जो प्लैनेट पोजीशन मिली है उसको जानकर उससे अलाइन होकर काम करें, ताकि आगे की जो लाइफ है, अभी तक जो हुआ वो हो गया, आगे की जो लाइफ है उसके साथ हम शांति से जीवन जी सकें।